न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में अब आरोपी गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो भी उस पीड़िता की एफआईआर से जो उसने दर्ज करवाई थी। दरअसल अब इस मामले में एक नया एंगल सामने आया है, जिसमें ये पता चला कि एयर इंडिया स्टाफ ने पीड़िता महिला को उस आरोपी से मिलवाया था ताकि वो गिरफ्तारी से बच जाए। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या एयर इंडिया ने जो एक्शन लिया वो सही था, एयर इंडिया की कहां गलती हुई और आखिर आरोपी को सजा मिलने में इतनी देरी क्यों हुई। 26 नवंबर 2022 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 102 न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसमें एक शख्स ने शराब के नशे में पैंट की जिप खोलकर बिजनेस क्लास में बैठी एक महिला पर पेशाब कर दिया। इस दौरान महिला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपना प्राइवेट पार्ट निकालकर वहीं खड़ा रहा। वहां बैठे पैसेंजर ने भी शख्स को पेशाब करते देखा। वो आदमी तब तक वहां से नहीं हिला जब तक कि दूसरे पैसेंजर ने उसे जाने के लिए नहीं कहा। महिला ने क्रू से बताया कि उसके कपड़े, जूते और बैग पेशाब से भीग गए हैं, तो क्रू मेंबर ने उन्हें कपड़े और चप्पलें देकर अपनी सीट पर बैठने के लिए कह दिया। महिला ने उस सीट पर बैठने से इनकार किया, तब जाकर नॉर्मल क्लास में उसे सीट दी गई। महिला का दावा है कि मैंने फौरन शख्स की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन क्रू ने कहा कि वो माफ़ी मांगना चाहता है। इसके बाद उस शख्स को दोबारा मेरे सामने पेश कर दिया गया, जबकि मैं साफ कह रही थी कि उसे देखना तक नहीं चाहती। वो रोने लगा, माफ़ी मांगी और मुझसे पुलिस कंप्लेंट फाइल ना करने के लिए कहा। मैं परेशान हो चुकी थी, इसलिए गिरफ्तारी पर जोर नहीं दिया। बाद में महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत की, तब मामला एक बार फिर लाइमलाइट हो गया। एयर इंडिया ने कहा कि महिला से मिली शिकायत के आधार पर विमान लैंड करने के बाद दोनों पार्टी में लिखित सुलह हुई थी। इसके बाद ही आरोपी शख्स को जाने दिया गया। एक इंटरनल कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिश पर शख्स के 30 दिन तक सफ़र पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एयर इंडिया की तरफ से उसे शिकायत 28 दिसंबर 2022 को मिली। 4 जनवरी 2023 को महिला से बात करके पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी पर आईपीसी की कुल 4 धाराओं और भारतीय विमान अधिनियम की धारा 23 के तहत केस दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 294 पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकतें करना, आईपीसी की धारा 354 किसी भी महिला की लज्जा को भंग करना, आईपीसी की धारा 509 किसी महिला की लज्जा के अनादर करने के उद्देश्य से कोई बात कहना या प्रदर्शित करना, आईपीसी की धारा 510 नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर गलत हरकत करना और दूसरे व्यक्ति को परेशान करना। इन चारों धाराओं में जुर्माने के साथ सज़ा का प्रावधान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी हरकत के लिए जो भी किया गया वो बहुत देर से और नाकाफ़ी है। यात्री ने पैसेंजर नियमों का उल्लंघन किया, ये क्राइम है। इस पूरे मामले में पायलट ऑफेंडर है, क्योंकि क्रू मेंबर उसी से निर्देश लेता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शराब पीने और ख़राब व्यवहार को लेकर एयरलाइंस के नियम क्या है और क्या एयरलाइंस की तरफ से भी उस आरोपी पर कोई एक्शन लिया जाता है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करता है। ये मुख्य रूप से विमान हादसों और बाकी घटनाओं की जांच करता है। DGCA इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविज़न 22 और 23 और 29 के तहत विमान में हुड़दंग करने, ज़्यादा शराब पीने या गाली गलौज करने पर यात्रियों को यात्रा करने से रोक सकता है और उन्हें विमान से उतार सकता है। प्रोविज़न 23 कहता है कि शराब या ड्रग्स के नशे में यात्री अगर प्लेन या किसी शख्स की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो उसे विमान से उतारा जा सकता है। ये नियम भारत आने वाले सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होंगे। इस केस में DGCA के सभी नियम लागू होंगे। यदि घटना विदेश में हुई हो और एयरलाइंस भी विदेशी हो तो ये नियम लागू नहीं होंगे। इंटरनेशनल मामलों में विभिन्न देशों के बीच समन्वय और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO का गठन किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 2017 में नई गाइडलाइंस जारी करते हुए बार बार दुर्व्यवहार करने वाले पैसेंजर को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की बात कही थी। दुनिया के कई देशों में ये सिस्टम है। इसमें बदसलूकी या हिंसा करने वाले एयर पैसेंजर्स को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस लिस्ट में आने का मतलब है वो शख्स दोबारा
उस एयरलाइन से ट्रैवल नहीं कर सकता। ये बैन हमेशा के लिए या कुछ साल या फिर कुछ महीनों के लिए हो सकता है। इसी नियम के तहत 30 दिनों तक के लिए फिलहाल बैन लगाया गया है। आखिर में सवाल उठता है कि क्या इस घटना की जांच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर सकती है? घटना भारत आने के दौरान विमान में हुई है और ये विमान भारत का था। ऐसे में इस मामले की जांच भारत की एविएशन मिनिस्ट्री कर सकती है। यही वजह है कि DGCA ने 2 हफ्ते में एयर इंडिया से इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि बिना कोई कार्रवाई किए आरोपी को छोड़ देना एक अनप्रोफेशनल रवैया है। आपको बता दें कि आरोपी शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपी शंकर मिश्रा को उनकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। आरोपी अमेरिकी कंपनी वेल्स फार्गो का कर्मचारी था। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि वेल्स फार्गो अपने कर्मचारियों के पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवहार को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर रखता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।